यदि तुमसे इतने महान पाप हो चुके हैं कि जिनकी तुम खुद स्मृति करके घृणा करते हो, कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं कि अपना हृदय ही अपने को दंड देने के लिए कहता है कि बहुत नीच आचरण तेरे द्वारा हो गए। अगर ऐसा भी है तो हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो बाहुओं में लेकर हृदय से लगाते हैं, ऐसा स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये मन, ये बुद्धि, ये माया इन पर बैठ करके आश्रय का बदलाव कर देगी। यदि गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, प्रियालाल की कृपा से आपका आश्रय बन रहा है प्रभु प्रियाजू, तो ये बहुत जन्मों की साधना सुकृत सब फलीभूत हो रहे हैं। इससे मत फिसल जाना। अगर आश्रय है तो आपका परम कल्याण निश्चित है। ये माया आश्रय बदलती है, इसका कार्य है आश्रय बदलना। ये अंदर की बात को समझिए। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम संयमी नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, चलेगा। पर हम प्रियाजू के हैं, प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लहन। उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते जिसके हृदय में अनन्यता आ गई है। इसलिए प्रार्थना है, समस्त साधनाओं का जो फल है वो आश्रय है। भागवत में बहुत बड़ी महिमा इस आश्रय की वर्णन की गई। आखिरी है 10वां आश्रय। नवधा भक्ति में 9वीं भक्ति पूर्णता है आत्मसमर्पण। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितने बड़े साधना में आपका प्रवेश है। ईमानदारी से देख लीजिए। भरोसा नहीं है 1 मिनट बुद्धि का। अभी कहती भगवान प्यारे लगते, थोड़ी देर में कहेगी विषय प्यारे लगते हैं। इसका निर्णय ठीक नहीं, पागल है ये। हमारी जो बुद्धि है वो पागल है। एक क्षण में कहती ये मार्ग सत्य है, दूसरे क्षण में उत्तर देने लगती है। ऐसी बुद्धि का भरोसा नहीं। कितनी बड़ी साधना हो, अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इष्ट द्रोह, गुरु द्रोह, सर्वनाश हो जाता है। एक आश्रय है तो वो बचाता है, भगवद आश्रय। आश्रय को आप यदि समझ लें तो निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। आप प्रभु के अंश हैं। ये प्रकृति प्रभु के द्वारा रची हुई है। ये भगवान का एक जादूमय खेल है। आप उनके अंश होकर इस खेल में फंस रहे हैं। वही गुरु रूप से, शास्त्र रूप से आपको इस खेल से निकलने का उपाय बता रहे हैं। पर आप ऐसे कपटी स्वभाव के हैं, छली स्वभाव के हैं। वो सर्वज्ञ प्रभु और गुरुदेव से भी छल करता है। हंसी की बात यह है कि जो तुम्हारा परम हित, परम मंगल, परम कल्याण प्रतिपल सोच रहे हैं, तुम उनसे छल और कपट कर रहे हो, केवल माया प्रेरित होकर के। क्या नहीं पता, क्या नहीं पता। तुम्हारे मन में जो स्फुरित होता है प्रभु को स्फुरित होने के पहले पता है नहीं। प्रभु कह रहे हैं और सब चलेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और अगर अवगुण है तुम्हारे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। लेकिन यदि आपके अंदर छल कपट है तो प्रभु कह रहे मोहि न भावा। नहीं, हम पापात्मा हैं, गलतियां हुई हैं, जैसे हैं नाथ आपके हैं, आपके सामने हैं। इससे आश्रय तत्व पुष्ट होता है। इसी आश्रय से घोर पातिकी को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बार आश्रय ले लिया तो हमारे प्रभु छोड़ने वाले नहीं, आप छोड़ सकते हो, आपका स्वभाव है। प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आश्रय का इतना विशेष महत्व है। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद कुसंग वशात वैश्यागामी हो गए।
जब ये पता चला तो उनको बुलाया और कहा कि आप श्रीअंग सेवा भी करते हैं और वैश्या के संयोग में जाते हैं, तो दो में से एक को स्वीकार करें, या तो जगन्नाथ जी की श्रीअंग की सेवा या वैश्या के संग। कामाशक्त चित्त हो गया था, इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। पर खास बात, आश्रय नहीं छोड़ा, जगन्नाथ जी की प्रसादी पादुका अपने साथ ले गए। एक बार उठाकर सर में पादुका रख लेते और छाती से लगा के कहते, प्रभु मैं आपकी माया में फंस गया हूं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसका संग छोड़ सकूं, मैं आसक्त चित्त हो गया हूं। कई वर्षों के बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद को आदेश किया, जैसे मेरे पार्षदों की अंतिम क्रिया होती है, अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, वैसे उसका करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया, वैश्या को स्वीकार किया, अब हम कैसे कर सकते हैं? उनका जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, उन्होंने छोड़ दिया लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हमारा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए।